मित्रों, जय हिंद। 3 महीने हो गए, काफ़ी दिन के बाद आपसे बातचीत करने को प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आँखों में अच्छे भविष्य के सपने लेकर के जीवन जी रहे होंगे। मित्रों, ये गया 3 महीना काफ़ी उथल पुथल का रहा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि संकट काल अभी तक गुजरा नहीं है। किंतु इतनी आशा सबके मन में है कि संकट गुजर जाएगा। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि जो सफाई, जो सावधानी आप बरतते आए हैं वो बरतते रहें और यह मान के चलें कि देश का नेतृत्व बहुत ही मजबूत हाथों में है। देर है, अंधेर नहीं है। जो कुछ भी घटनाएं घट चुकी हैं या घट रही हैं, या देश जिस रास्ते से, जिस गति से चल रहा है, कम से कम हमें तो भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। ऐसा ये भी कि मैं बहुत ही आशावादी हूँ और आशावादी होना बुरी बात नहीं है, उल्टे अच्छी बात है। मित्रों, राजनीतिक पटल पे काफ़ी हलचल है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी काफ़ी हलचल है और घरेलू परिस्थितियाँ, अपराध के पटल पर भी काफ़ी हलचल है। ऐसा लगता है कि मार्च के बाद से पूरी दुनिया या विशेष करके भारत में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत तीव्र, बहुत तीक्ष्ण, बहुत शोचनीय और बहुत ही अकल्पनीय हो रहे हैं। देखा जाए तो सीमा पर फौजें डटी हैं और ये फौजें इसलिए डटी हैं कि जो आंतरिक शक्तियां देश के खिलाफ काम कर रही थीं, अब वो धीरे धीरे देश में सुशासन के कारण कमज़ोर होती जा रही हैं। उनके पांव उखड़ने लगे हैं। तो अब उन लोगों ने बाहरियों से, देश के दुश्मनों से मदद लेने का अपना नेटवर्क चालू किया है, अपनी कोशिश चालू करी है। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता घबरा भी नहीं रही है। जनता को यह विश्वास है कि देश सुरक्षित हाथों में है। इतना ज़रूर है कि उतनी तेज़ी से परिवर्तन नहीं हो रहा है जितनी तेज़ी से होना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए भी है कि देश की जनता की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन दुगनी, 4 गुनी, 5 गुनी होती जा रही हैं। वर्तमान शासन, वर्तमान सरकार चूँकि डिलीवर कर रही है उसी तेज़ी से, इसलिए जनता की मांग और तेज़ी से उभर करके सामने आ रही है। बहुत कुछ काम हुआ, आप सबको पता है। जो ऐसे ऐसे काम हुए हैं इस काल में, जब जिसके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें की जाती थी। मैं भूतकाल में ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। वर्तमान में देखा जाए तो देश सुरक्षित है। देश की अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देश ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी कुछ तरक्की कर ली है। आगे भी तरक्की देश करता रहेगा। हमें राह मिल गई है। हमने उनके मुंह बंद किए हैं जो हमारी सारी आलोचनाएं करते थे। और विश्वास करिए, बिना आपके सहयोग के सरकार यह कुछ भी नहीं कर पाती। आपने सहयोग किया तभी यह सब कुछ संभव हो पाया है। आशा है आप आगे भी सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा की गारंटी है यह सरकार।
किसी और राज्य में जहां और सरकार है, आप वहां देख लीजिए, वहां किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से दवा गंगा की तरह बह रही है, ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है। साधु संतों तक को पुलिस आतताइयों के सामने झोंक दे रही है मरने के लिए। ये सब क्या है? आज़ाद भारत में ऐसे दृश्य, और वो भी आज़ादी के 70 वर्ष बाद, जब हम थोड़े ही समय बाद देश की हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं आज़ादी की, ऐसे वक्त में ऐसी घटनाएं बहुत पीड़ा देती हैं। लेकिन अब पीड़ा से काम नहीं चलेगा। मेरी सरकार से विनती है, इन पर सख्त एक्शन हो। आज की जो पिछले 80 दिनों से जो बम्बई की घटना पर आज मीडिया नहीं होती तो शायद यह चीज़ रफा दफा हो गई होती। जो चीज़ सरकार के हाथों से उछलकर मीडिया के हाथों में आ जाती है, उस चीज़ को मीडिया के हाथों से उछलकर जनता के हाथों में जाने में देर नहीं लगेगी। और जिस दिन जनता को यह विश्वास हो गया कि यह सरकार किसी काम की नहीं है, तो वह अब आज की जनता अब चुनाव तक का भी इंतज़ार नहीं करेगी, क्योंकि उनके दुखती रगों पर रोटियां सेकने वाले बहुत सारे दल हिंदुस्तान में विद्यमान हैं, जो उन्हें उकसा करके किसी के भी खिलाफ, किसी भी सोसाइटी या किसी भी शहर को नर्क बनाने में देर नहीं करेंगे। नक्सली अब गांव में ही नहीं है, शहरों में भी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जिस प्रकार से कोरोना को हराने में लगे हैं, उसी प्रकार से इन नक्सलियों को, स्मगलरों को, वसूली करने वालों को, हफ्ता लेने वालों को, गांजा, चरस और ड्रग का व्यवसाय करने वालों को, जल्दी जल्दी अमीर बनने वालों से सावधान रहें और इनकी पोल पट्टी खोलें, खुलकर बोलें, पर किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत।